वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। ऑल राइट, सो आज हम रिवीजन करेंगे आपका लेसन महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद। ये दो लेसन का क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करेंगे और उस लेसन में जो सफिक्स और प्रीफिक्स है उसके बारे में हम देखेंगे। ऑल राइट, तो रेडी हो जाइए। यस, वेरी गुड इवनिंग कॉम्पोजिट विद्यालय and UPS Matuka, everyone, good evening. Yes. So let me proceed now. I'll share my screen. We will learn through the activity. All right. Yes, good evening. I'm sharing my screen. First, कौन सा करना चाहोगे? अब कौन सा लेसन करना चाहोगे पहले बताइए। महात्मा गांधी करें? चलिए, तो महात्मा गांधी का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए, साथ साथ में रिवाइज करेंगे ना आप लोग। आपने अभी तक तो पढ़ लिया होगा आपने। चलिए, व्हाट वाज गांधी जी फुल नेम? क्या था गांधी जी का फुल नेम? बताइए। आंसर्स आना चाहिए मुझे, पता फटाफट। अभी तक तो आपने पढ़ लिया ना चाहिए था। चलिए फटाफट दो लेसन का रिवाइज कर लीजिए ताकि वो आपको जाके, क्योंकि यही डेट्स के साथ और हिस्ट्री जैसा लेसन है, बाकी सब स्टोरी है तो आप खुद ब खुद लिख सकते हो। ये दोनों लेसन ही आपको हिस्ट्री जैसा आपको डेट्स याद रखना है, इसीलिए मैंने ये दोनों लेसन आपके लिए चुना है। चलिए, यस, पूरा नाम क्या है? यस, वेरी गुड, आंसर्स आ गए हैं। वेरी गुड। Okay, let me now flip the question for the answer. Gandhiji's full name was Mohandas Karamchand Gandhi. Very good, perfect. तो यहाँ पे अपॉस्ट्रफी डालना भूलिए मत। यहाँ पे अपॉस्ट्रफी दे, क्योंकि गांधी जी का नाम, जब हम हिंदी में का नाम बोलते हैं इसलिए यहाँ इंग्लिश में गांधी जी फुल नेम ऐसे करके आप लिखोगे। आपका सिर्फ आंसर ये है मोहनदास करमचंद गांधी। एम के गांधी करके याद रखोगे तो एम फॉर मोहनदास, के फॉर करमचंद गांधी। गांधी का स्पेलिंग आपके क्वेश्चन में ही है। ऑल राइट, कैन आई गो टू द नेक्स्ट? यस, all of you have revised with me, correct, very good। सी एस जयपुर, किरातपुर, सबने बता दिया है आंसर। वेरी गुड, हम अगला आंसर पे जा रहे हैं। वेन एंड वेयर वॉज गांधी जी बॉर्न? कब? दो सवाल है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। कब और कहाँ, दो सवाल पूछा गया है, इसलिए आपको आंसर पहले एक का भी अगर याद है तो लिखिएगा बच्चों। छोड़ के मत, ये सिर्फ एक तारीख ही लिखना है। वेन पूछा है तो तारीख लिख दीजिए प्लीज। ऐसे ही छोड़ के मत आइए बच्चों। सो वेन एंड वेयर वॉज गांधी जी बॉर्न, तो क्या लिखोगे आप? कहाँ पे और कब? क्या है ये? तो आपको छुट्टी मिलती है 2 अक्टूबर को। हर साल आपको 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पर हमको छुट्टी मिलता है। तो आपको याद रहना चाहिए, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। फिर आपको लास्ट टाइम मैंने प्रिपोजिशन सिखाया था, तो मैंने क्या सिखाया था आपको? ऑन कब लगेगा? जब तारीख आई है तो ऑन लगेगा। डेट हमने सीखा था ना लास्ट क्लास में। अगर मंथ आएगा तो इन लगेगा, याद है? तो ये सब आपको काम आएगा, इधर इन आएगा कि ऑन आएगा। लास्ट क्लास में हमने प्रिपोजिशन सीखा था, तो आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पे तारीख आ गई है इसलिए यहाँ पर ऑन ही लगेगा। गांधी जी was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Kathiawad। वेरी गुड, मेरे बच्चे सारे आंसर कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 1869। सी एस पिलरोही ने आंसर किया है। यूपीएस सोनबरसा ने आंसर किया है। वेरी गुड। सी एस राखी नेवडा ने आंसर किया है, तो ये करेक्ट है। परफेक्ट। तो बेटा, आपको है ना आंसर सिर्फ अगर तारीख याद है तो तारीख लिख के आइए, और पोरबंदर इतना ही याद रखना है आपको। तारीख याद रखना है, पोरबंदर और खातियावाड़ ये ही याद रखना है, ठीक है ना? नाउ राइट द मेन क्वालिटीज ऑफ गांधी जी कैरेक्टर, यानी कि गांधी जी का कैरेक्टर, यानी कि उनका स्वभाव कैसा था, उनका क्वालिटी कैसा है, उसके बारे में वर्णन कीजिए करके बता रहे हैं। तो हम फ्लिप करेंगे आंसर्स के लिए। बताइए क्या था? तो मेन थिंग, वे बहुत ही हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल थे बचपन से ही। तो आपका ये दो वर्ड याद रखना है बेटा, गांधी जी वॉज हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, यानी कि बचपन से ही। तो क्या क्या वर्ड याद रखोगे बेटा? हॉनेस्ट, ट्रूथफुल एंड चाइल्डहुड, ये तीन लफ्ज याद रखोगे। हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल को एंड के साथ, कंजंक्शन के साथ जोड़ोगे। कब से? तो प्रिपोजिशन जोड़ोगे फ्रॉम हिज चाइल्डहुड,
ये ही है, देखिए आप, ये कंजंक्शन है, ये प्रिपोजिशन है, ऐसे ही आपको जानना है। ही लेड अ सेंटली लाइफ, यानी कि साधु संत जैसे लाइफ जीते थे। ही इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल, कौन से सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे? नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि सारी दुनिया में मशहूर थे उनके सिद्धांत के लिए। नॉन वायलेंस यानी क्या है? अहिंसा, यानी कि यस। हाँ, चैट बॉक्स में सारे बता रहे हैं, मेरे बच्चे आंसर्स बता रहे हैं, थैंक यू सो मच। नॉन वायलेंट नहीं बोलने का बेटा, वायलेंस बोलने का। वायलेंट यानी कि बहुत ही जो अ, ये रहता है, वायलेंस करता है, वायलेंट नहीं बोलने का, वायलेंस बोलने का। ओके, स्पेलिंग में यहाँ पे टी मत डालिए, वायलेंस लिखने का। ऑल राइट, तो ये बराबर आ गया। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? हॉनेस्ट याद रखना है, ट्रूथफुल फ्रॉम द चाइल्डहुड। फिर क्या सिद्धांत, कैसे लाइफ जीते थे? सेंटली लाइफ जीते थे। फिर उनके कौन से सिद्धांत थे? नॉन वायलेंस। तो किन कीवर्ड? हॉनेस्ट, ट्रूथफुल, कब से? चाइल्डहुड। लाइफ कैसे जीते थे? सेंटली। एंड फिर उनका सिद्धांत कैसा था? नॉन वायलेंस। तो ये 6 स्पेलिंग आप पढ़ लोगे ना बेटा, तो ये आंसर आप बहुत बढ़िया से लिख पाओगे। गुड, वेरी गुड, ट्रू ट्रू करके बताया है, वेरी गुड। खानपति ने भी बताया है। वाई वॉज गांधी जी रेस्टलेस, क्यों बहुत ही बेचैन थे रे? क्यों थे? हाँ, क्यों बेचैन थे? हमने पूरा लेसन पढ़ा हुआ है। गांधी जी वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर फॉरेन रूल। मैंने क्लास में ही आपको बताया था, यहाँ पे फॉरेन रूल माने कि क्या? ब्रिटिश रूल को ही फॉरेन रूल बोल रहे हैं, यानी कि कोई भी जो अपना देश का नहीं हो उसको फॉरेन रूल ही बोलेंगे, है ना? तो गांधी जी वॉज रेस्टलेस, क्वेश्चन से ही आप लिखोगे गांधी जी वॉज रेस्टलेस, यहां से आंसर शुरू हो रहा है। टू सी हिज कंट्री मैन सफरिंग अंडर फॉरेन रूल, यानी अपने देशवासियों को वो फॉरेन ब्रिटिश रूल के अंडर देख के उनको बहुत ही वे पीड़ित हो गए, पीड़ित थे। यस। चैट बॉक्स में क्या बता रहे हो आप लोग? मैं देखती हूँ। यस मैम, राइट, ट्रू, देहीपुर ने बता दिया, यूपीएस सोनबस सफरिंग अंडर, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया, मेरे बच्चे आंसर कर रहे हैं। तो इसको राइट कर दें। याद आ गया आपको? गांधी जी वॉज रेस्टलेस, क्वेश्चन से ही लिखोगे। क्या देखने का, बात करने का, किसको देख के? अपने देशवासियों, देशवासियों को क्या बोलते हैं? कंट्रीमैन। क्या देखने को? सफरिंग अंडर फॉरेन रूल। सफरिंग यानी पीड़ित होते हुए देखा, किसके नीचे? किसके नीचे दबे हुए थे? ब्रिटिश रूल, वही फॉरेन रूल। यहाँ पे ब्रिटिश रूल भी लिख सकते हो आप, अगर आपको फॉरेन रूल याद नहीं आया तो ब्रिटिश रूल भी लिख सकते हो बेटा। अगला, फिफ्थ, हु स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स, यानी किसके स्टोरी यानी कहानी से वे प्रेरित हुए थे कि अपने माता पिता को सर्व करने के लिए? हाँ, बहुत बढ़िया, सबने आंसर्स बता दिया है। यश, श्रवण कुमार करके बता दिया है, यूपीएस पिंडरा ने भी बता दिया है। यस, वेरी गुड। ओके, चलिए, तो अभी हम आंसर फ्लिप करेंगे ना। आपको याद है ये श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को एक बाम्बू इसमें लेके जाते थे, क्योंकि वे अंधे थे, हमने वो स्टोरी पढ़ा था, याद है लेसन में? इसीलिए इसके लिए वे प्रेरित हुए से। द स्टोरी ऑफ, तो आंसर सिर्फ आपको ये श्रवण कुमार, ये वर्ड, ये नाम याद रखना है आपको, श्रवण कुमार। द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स, ये सारा आपके क्वेश्चन में ही है। सिर्फ आपको देखिए यहाँ पर, ये देखिए, हु स्टोरी इंस्पायर्ड, तो यहाँ पर द लिख के द स्टोरी ऑफ, यहाँ पर ऑफ लिख के आप उनका नाम लिखोगे, श्रवण कुमार ऐसे लिख के, इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स, ये सारा आपके क्वेश्चन में ही है। सिर्फ यहाँ पे द लिखोगे, स्टोरी ऑफ लिखोगे। आपको चाहिए तो मैं एक लिख के भी बताती हूँ ऐसे इधर यहाँ पर। ओके, आई थिंक आई कैन राइट, यहाँ पर द लिखोगे, ठीक है? यहाँ पे द स्टोरी, यहाँ पर आप ऑफ लिखोगे। ऑफ किसका? श्रवण कुमार, श्रवण, ओके, श्रवण कुमार करके, करेक्ट रखा है, श्रवण कुमार, KUMAR ऐसे लिखोगे, श्रवण कुमार। बाकी सब आपके क्वेश्चन में ही है, तो देखिए ये ही लिखना है यहाँ पे। हुज
द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार इंस्पायर्ड गांधी जी। मैं आपको क्वेश्चन में से दिखा रही हूँ इजी बताने के लिए, तो ये और ये दो चार तीन लफ्ज आपने लिख दिया ना, वर्ड्स, तो आपका आंसर सॉर्टेड है। ठीक है ना? हो गया? यस। ओके, डिलीट माय ड्राइंग्स। ओके, हो गया। तो मैं अभी क्लिप करूं, अभी आंसर में देख लीजिए आप। राइट। ओके। ओके, देखिए मैंने जैसे लिखा द स्टोरी, वहीं पे ऑफ श्रवण कुमार लिखना है। यस। ओके। यस, सबने बता दिया यस यस मैम करके। ओके, तो ये सिर्फ नाम याद रखो बेटा श्रवण कुमार का। वाई डू वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ नेशन, यानी क्यों बुलाते हैं उनको बापू करके? क्यों बुलाते हैं बेटा? क्या है? देखिए, फॉर हिज ग्रेट contribution to the freedom of our country we call गांधी जी as father of nation। तो उनका कंट्रीब्यूशन, सिर्फ ही आपको आंसर लिखना है, किसके लिए कंट्रीब्यूट दिया है, उनका योगदान। कंट्रीब्यूशन यानी कि क्या बेटा? उनका महान योगदान। किसके लिए? हमारे स्वतंत्रता के लिए। तो वो ही यहाँ पर लिखना है, फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, टू द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। इसीलिए कमा डाल के ये क्वेश्चन में से लिखने का, वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ नेशन। समझ में आई बात बेटा? कुछ रिपीट करना है तो वापस रिपीट करके बोलिए बेटा। हु assassinated गांधी जी एंड व्हेन? यहाँ पर भी देखिए दो सवाल आए हैं बेटा, हु है और व्हेन है। कौन और कब? कौन, किसने हत्या की गांधी जी को, कब हत्या की करके दो सवाल पूछे गए हैं। तो कौन है जिसने हत्या किया? बराबर, नथुराम गोडसे। यस, ग्रेट फ्रीडम फाइटर करके कॉम्पोजिट विद्यालय ने बताया है, किरातपुर ने भी बताया ग्रेट फ्रीडम फाइटर। वेरी गुड, यस, बहुत बड़े ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। तो मैंने फ्लिप कर रही हूँ यहाँ पे आपको, नथुराम गोडसे असैसिनेटेड। असैसिनेटेड स्पेलिंग क्वेश्चन में ही है, मगर फिर भी बहुत ही इजी है। एस और एस दो बार लिखोगे, इन लिखोगे, एटेड लिखोगे। एस इन एटेड, असैसिनेटेड। ओके, असैसिनेटेड माने किसने हत्या की, तो नथुराम गोडसे ने असैसिनेट किया करके लिखोगे। फिर कौन? असैसिनेटेड गांधी जी। कब? यहाँ पे देखिए वापस आपका प्रपोजिशन ऑन, हमने लास्ट क्लास में सीखा था, तारीख आया तो ऑन लिखना है। तो ऑन 30 जनवरी 1948। ओके, तो दो तारीख याद रखना है आपको, जन्मदिन का और उनका कब हत्या की थी करके आपको याद रखना है। वेरी गुड किरातपुर, आपने लिखा है तारीख को, वेरी गुड। ओके, तो हो गया हमारा आंसर्स। यस। तो अभी हम आंसर्स को वापस एक बार देखें। तो देखिए, व्हाट वाज गांधी जी फुल नेम, तो आपको सिर्फ गांधी जी फुल नेम, ये एस अपॉस्ट्रोफी एस लिखना है। फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। When and where was Gandhi ji born? Gandhi ji was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in कातियावाड़। सिर्फ तारीख याद रखना है और जगह याद रखना है ना बच्चों? अगला पे जाएं हम। यस मैम करके बताया है, वेरी गुड। तो अगला जा रहे हैं, देखिए हम थर्ड क्वेश्चन, राइट द मेन क्वालिटीज। तो क्वालिटीज पूछते ही आप पहले उनका क्वालिटी क्या है, बहुत ही ईमानदार और सच्चे थे, हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल। कब? बचपन से, चाइल्डहुड। एंड कैसे लाइफ जीते थे, सेंटली लाइफ। कैसे सिद्धांत थे, नॉन वायलेंस। तो ये कीवर्ड्स याद रखोगे। व्हाई वाज गांधी जी रेस्टलेस? गांधी जी वाज रेस्टलेस बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू सी हिज कंट्रीमेन सफरिंग अंडर फॉरेन रूल। फॉरेन रूल यानी कि ब्रिटिश रूल। फिफ्थ क्वेश्चन, हु स्टोरी, कौन सा, किसके स्टोरी से वे प्रेरित थे? तो आपको सिर्फ ये याद, नाम याद रखना है, श्रवण कुमार आपको याद रखना है। वाई डू वी कॉल, क्यों गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बुलाते हैं? उनका महान योगदान यानी कि ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। कौन लिखो, ट्री लिखो, ब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन। चार स्पेलिंग में डिवाइड करके पढ़ो तो कोई बड़ी बात नहीं है ये स्पेलिंग पढ़ना। ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम ऑफ द कंट्री वी कॉल गांधी जी। ये सारा आपके क्वेश्चन में ही है, गांधी जी एज फादर ऑफ नेशन। लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था, आपको सिर्फ नाम नथुराम गोडसे लिखना है और तारीख लिखनी है 30 जनवरी 1948। हो गया आपका? रिवीजन हो गया? अच्छा लगा रिवाइज करके? अभी सब लोग गांधी जी के लेसन में क्वेश्चन आंसर आएगा तो लिखोगे ना बच्चों? अगला अभी जाएं हम, चंद्रशेखर आजाद पर जाएं।
यस। कितने लोग को अभी आसान हो गया है, बताइए। चंद्रशेखर आजाद पर जा रहे हैं। ओके, चलिए। अभी चंद्रशेखर आजाद की मैम, यस मैम बता दिया है, बहुत इजी हो गया ना अभी, वेरी गुड। Who was popularly known as आजाद? What was his favorite हिंदी कपलेट? तो बत क्या पूछ रहे हैं, आजाद करके किसका नाम था, कैसे किसका पॉपुलरली यानी आमतौर से जाने जाते थे, और क्या उनका फेवरेट कपलेट यानी दोहा कौन सा था करके पूछ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था लेसन में, याद है? हाँ, तो उनका नाम हमको लिखना है, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आसान है करके बताया यूपीएस बोरकला ने। यस मैम, 24 तरीका से स्मार्ट क्लास चलेगा। यस, हाँ चलेगा। ओके। Chandrasekhar was popularly known as आजाद. His favorite couplet was, यानी कि आप पूछ रहे एग्जाम के टाइम में चलेगा क्लास, तो मेरे ख्याल से नहीं चलेगा, हमको वही बताया गया है। एग्जाम के टाइम में, एग्जाम होने के बाद आपको रेगुलर क्लास चलेगा, वही हमको बताया गया है, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चंद्रशेखर आजाद वॉज पॉपुलरली नोन एज आजाद, यानी कि ये नाम लिखना है आपको, चंद्रशेखर करके। वॉज पॉपुलरली नोन एज आजाद। फिर उनका फेवरेट कपलेट कौन सा था? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद रहे हैं आजाद ही रहेंगे, ऐसे करके आपको इंग्लिश में लिखना है। ये तो बहुत इजी है, हिंदी का शब्द जो है आपको इंग्लिश में स्पेलिंग लिखना है ना? तो आप हिंदी में याद करना, बहुत आसान है, आपको आसानी से याद कर लोगे ना बेटा। क्या बोले, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेन एंड वेयर वॉज चंद्रशेखर बॉर्न? कब, इधर भी दो सवाल पूछे गए हैं, कब और कहाँ। ओके, जैसे गांधी जी का पूछा था ना, कब और कहाँ। ओके, तो आपको कब यानी तारीख बतानी है, कहाँ यानी जगह बतानी है, तो लिखेंगे। चंद्रशेखर was born on 23rd July 1906 in Bhavra village in Jabu district of मध्य प्रदेश। मैं बार बार बोल रही हूँ, देखिए वापस प्रपोजिशन ऑन आया है, ये जो है हमने बाद में सीखेंगे अगले टाइम में। ये जो है इन, यहाँ पर ये प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस है, यानी कि बावरा विलेज में पैदा हुए थे, इन करके लिखा है। वापस इन जाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, ये सब प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस है, मैंने वही बोला था, पहले टाइम सिखाऊंगी बाद में प्लेस सिखाऊंगी। हो गया याद? तारीख 23rd जुलाई 1906, याद हो गया बेटा? यस, किसी का जन्मदिन याद रख लो, 23rd जुलाई किसका जन्मदिन है, इनका ही याद रख लो। ओके ना, 1906 ऐसे याद रख लीजिए। ओके। नेम द मूमेंट फॉर विच ही वॉज अरेस्टेड, यानी कब किसके लिए वे गिरफ्तार हुए थे, अरेस्ट हुए थे करके बता रहे हैं। आजाद जेड आएगा बेटा, आजाद ज नहीं आएगा। ओके, जे जे नहीं आएगा। यस, 24 से आपका पेपर है, तो अभी उस टाइम में क्लास नहीं होगा, उसके बाद से क्लास होगा। अब फिर भी एक बार पूछ लीजिए बेटा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो सिर्फ आपको वो ना बताना है कि कौन सा मूवमेंट, कौन सा आंदोलन था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिर्फ ही आपको लिखना है। तो कॉपरेशन में दो ओ आ रहा है, देखिए बेटा, को लिखिए, फिर ऑपरेशन का स्पेलिंग लिखिए, को, सी ओ को। ऑपर, ओ पी ऑप, ई आर अर, एशन, एट नेशन जैसा एशन। ओके, या तो रेशन भी याद रख लीजिए। कॉप, प, PERATION, रेशन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वेरी गुड। अगला देख रहे हैं, देखिए। What did the magistrate do when he was provoked by आजाद, यानी आजाद जी ने उनको जवाब दिया था ना कि जेल ही मेरा घर है, मेरे पिताजी का नाम आजाद है, ऐसे सब कुछ बताया था ना। तो उसके लिए वो बहुत ही गुस्सा हो गए थे ना हमारे मैजिस्ट्रेट साहब, तो उन्होंने क्या किया आजाद के साथ करके पूछ रहे हैं। What did the magistrate do, यानी मैजिस्ट्रेट ने क्या किया आजाद को जब आजाद ने भड़काया था। प्रोवोक्ड यानी कि क्या बेटा, भड़काना।
क्या किया था बेटा? 15 कोड़े लगाने को बोला था ना, याद है आपको? सो द मैजिस्ट्रेट सेंटेंस्ड आजाद टू 15 lashes व्हेन ही वॉज प्रोवोक्ड बाय हिम। तो इतना आप लिखोगे ना कि 15 lashes करके, जो जो कमजोर है बेटा लिखने में, तो आप है ना क्वेश्चन में से देखिए, मैं बताती हूँ। ऐसे लिखोगे, द मैजिस्ट्रेट, यहां से द में लिखोगे, मैजिस्ट्रेट लिखोगे, फिर यहाँ पे सेंटेंस 15 lashes, ऐसे लिख के व्हेन ही वॉज प्रोवोक्ड बाय आजाद, यहाँ पे डू को काट दीजिए, क्या लिखोगे आप? द मैजिस्ट्रेट सेंटेंस 15 lashes व्हेन ही वॉज प्रोवोक्ड बाय आजाद, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके बेटा? यस। ओके, क्या लिखोगे? द मैजिस्ट्रेट सेंटेंस 15 lashes व्हेन ही वॉज प्रोवोक। यहाँ पे वापस आजाद टू यहाँ नहीं लिखना है तो भी ओके है, क्योंकि किसको सेंटेंस किया? आजाद को ही सेंटेंस किया। तो द मैजिस्ट्रेट सेंटेंस 15 lashes व्हेन ही वॉज प्रोवोक बाय आजाद भी यहाँ पे लिख सकते हो। ये हिम किसको बोलते हैं? आजाद के लिए ये हिम यूज किया है। ओके, all right, we are going to the next. Why did the British police want to capture Chandrasekhar Azad? क्यों ब्रिटिश पुलिस, क्यों का चंद्रशेखर आजाद को पकड़ना चाहती थी? क्योंकि वो बहुत बड़ा खौफ थे ना ब्रिटिश पुलिस के लिए। तो वो ही हमको आंसर में लिखना है, क्यों पकड़ना चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद वॉज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस, की बहुत ही बड़ा खतरा थे। ओके, ब्रिटिश पुलिस के लिए। एंड वॉज ऑन हिज हिट लिस्ट, यानी हिट लिस्ट पे थे कि इसको पकड़ना ही पकड़ना है करके, ब्रिटिश के पहला हिट लिस्ट, यानी लिस्ट में पहला होना, हिट लिस्ट ऐसे बता रहे हैं। क्वेश्चन में से सो लिख के, कमा लिख के, क्वेश्चन में से दे वांटेड टू कैप्चर हिम ऐसे करके लिखोगे। तो दो चीजें याद रखोगे बेटा, कि पहला टेरर थे, उसके बाद में हिट लिस्ट पे थे, नंबर 1 लिस्ट। करेक्ट, कॉम्पोजिट स्कूल, वेरी गुड। CS चंदापुर, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग आंसर कर रहे हो। तो दो चीजें लिखोगे बेटा, एक तो टेरर, दूसरा हिट लिस्ट। फिर क्वेश्चन से लिखोगे कि इसीलिए वे, इसीलिए के लिए यहाँ पे सो का उपयोग किया हुआ है। सो लिख के दे वांटेड टू कैप्चर हिम। ऑल राइट, अगला लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, देखिए। वॉट वॉज आजाद प्लेज? क्या थी उनकी जो प्लेज, यानी क्या प्लेज किया था? हाउ डिड ही कीप इट, यानी कैसे उसको, उस वादे को रखा था उन्होंने। यस, कैसे रखा था बेटा? क्या प्लेज था? कि वे जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे करके, याद है ना कहानी आपको? आजाद हैड प्लेज नॉट टू बी कॉट अलाइव। कैच का पास्ट टेंस है कॉट बेटा। यस मैम, ग्रामर रिपीट करवाइए। हाँ करवाएंगे बेटा, आपको क्लास स्कूल शुरू होते ही हम ग्रामर रिपीट करवाएंगे, पक्का रिपीट करवाएंगे। यस, आजाद हैड प्लेज नॉट टू बी कॉट अलाइव, यानी आजाद ने प्लेज किया था कि मैं, कैच, कैच का पास्ट टेंस होता है कॉट। ओके, पकड़ा जा, नहीं पकड़ा जाऊंगा, गा, यानी अलाइव नहीं पकड़ा जाऊंगा करके। ही व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, जब उन्होंने देखा कि वे पुलिस से सराउंडेड यानी घेरे हुए हैं, ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। दस कीपिंग हिज प्लेज, इसी तरह उन्होंने अपना वादा निभाया करके बताया था। सो आजाद हैड प्लेज्ड नॉट टू बी कॉट अलाइव। फर्स्ट फर्स्ट लाइन में क्या लिखोगे बेटा? नॉट टू बी कॉट अलाइव, जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा करके वो उन्होंने ये किया था, प्रण लिया था, प्लेज किया था। When he found, जब उनको उन्होंने देखा, himself surrounded by the police, यानी कि घेरे हुए हैं पुलिस से, he shot himself, उन्होंने अपने आप को गोली मार दी, अपने आप को ही himself बताया है। thus keeping his pledge, इससे उन्होंने, ऐसे ही उन्होंने अपना प्रण रख लिया। ओके, हो गया आपका सब क्वेश्चंस? कुछ डाउट है, कुछ रिपीट करना है तो बताइए बेटा, बताइए तो मैं देखूं चैट बॉक्स में, कुछ रिपीट करना है तो। इसने कुछ बताया है? नो मैम, सब ओके हो गया। ओके, ये सबको क्लियर है। ओके, सो अभी हम ऑपोजिट्स पे जाएंगे, सफिक्स प्रीफिक्स सीखने के लिए। तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं बेटा? जो प्रीफिक्स होते हैं, वो आगे जब भी कोई वाक्य के पहले लगता है तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और जब भी बाद में लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। तो हम उदाहरण से देखेंगे अभी।
ये चैप्टर 8 है, तो यहाँ पर देखेंगे पहले। नंबर 21 में आपका है नॉट हॉनेस्ट। नॉट हॉनेस्ट को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? हॉनेस्ट का ऑपोजिट क्या बोल सकता है? हॉनेस्ट के आगे अगर हम ये डिस लगाते हैं ना बेटा, तो ये जो डिस है वो ही है आपका प्रीफिक्स। क्या है बेटा? प्रीफिक्स। डिस करके लगाते हैं ना, तो इसी के लिए इसको प्रीफिक्स करके कहा जाता है, तो डिसहॉनेस्ट। ये देखिए, नॉट सेफ यानी सुरक्षित नहीं है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? तो सेफ के आगे क्या लगा हुआ बेटा? ये यू एन अन जो लगा हुआ है ये ही होता है प्रीफिक्स। तो ये जो अन लगाया तो उसका मतलब ही, उसका देखो मतलब ऑपोजिट बन रहा है ना बेटा, सुरक्षित ना नहीं, सुरक्षित नहीं है करके। ओके, असुरक्षित बोलते हैं ना उसको, सो अनसेफ। अभी देखिए नॉट लकी, इसको भी नॉट लकी यानी कि लकी नहीं है, तो यहाँ पर अनलकी। करेक्ट। ये आपका पेज नंबर 21 में देखिए बेटा, ये ऑपोजिट्स हैं आपको। बैडली क्या आएगा? बिहेव बैडली। बिहेव, बिहेव यानी कि बर्ताव बहुत गलत कर रहा है, तो यहाँ पे मिसबिहेव, यहाँ पे अनबिहेव, डिसबिहेव करके नहीं आएगा, यहाँ पर क्या लगा? MIS, मिस, मिसबिहेव। वेरी गुड, आंसर्स चैट बॉक्स में आ रहे हैं सब लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 2 सब लोग बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए समथिंग विच इज नॉट विजिबल, यहाँ पे देखिए उसका चेहरा ही दिखता नहीं है, विजिबल नहीं है। विजिबल है तो दिख रहा है, नॉट विजिबल यानी कि वेरी गुड, इनविजिबल, वेरी इनविजिबल। तो यहाँ पे देखिए जो मिस, इन, अन जो आगे लग रहा है उसको ऑपोजिट्स बना रहा है, ये पोलाइट, पोलाइट, इम्पोलाइट। इनपोलाइट नहीं है, डिसपोलाइट करके कोई भी वर्ड नहीं है, इम्पोलाइट है, इम्पोलाइट। वेरी गुड। समथिंग विच इज रॉन्ग, जो गलत है उसको क्या बोलते हैं हम? जो गलत है उसको इनकरेक्ट बोलते हैं, अनसेफ बोलते हैं, इरेगुलर या डिसऑनेस्ट। वेरी गुड। जो करेक्ट है, जो करेक्ट है उसको करेक्ट बोलते हैं, जो नहीं गलत है उसको इनकरेक्ट बोलेंगे हम। अनकरेक्ट, डिसकरेक्ट ऐसे नहीं बोलेंगे, इनकरेक्ट बोलेंगे। अगला देखिए, नॉट कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक नहीं है, अनकंफर्टेबल। वेरी गुड, कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल। चित्र भी देख के आप पहचान सकते हो, ऑपोजिट ऑफ रेगुलर। रेगुलर का ऑपोजिट क्या है बेटा? यहाँ पे देखिए इर लगा है आगे, तो ये IR आगे लगा दिया, बाकी सब सेम स्पेलिंग है, देख लीजिए। तो इरेगुलर, तो ये जो आगे लगते हैं, ये जो इर, अन, डिस, ये ही होते हैं अपने प्रीफिक्स। ओके, इरेगुलर। अगला देखेंगे, देखिए, नॉट पॉसिबल यानी कि संभव नहीं है, नामुमकिन है ऐसा बोलना है, तो इम्पॉसिबल। वेरी गुड, सब लोग बहुत बढ़िया आंसर्स बता रहे हो बेटा आप। वेरी गुड, तो आंसर्स देखेंगे हम। ये यस, क्या हो रहा है? ओके, आई स्टॉप में। नो, दूसरा देखेंगे, टाइम है क्या हमारे पास? है हमारे पास और 1 मिनट, आप देखोगे? ये सफिक्स एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग बाद में समाप्त करेंगे क्लास को। ये महात्मा गांधी का सफिक्स, अभी सफिक्स माने क्या? क्या है बताइए? बाद में लगने वाला, कोई भी वर्ड के बाद में लगने वाला। अभी यहाँ पर हुड करके है, क्या हुड लगा सकते हैं? ये देखिए, चाइल्डहुड। चाइल्ड के बाद में हुड लगा तो ये अलग ही वर्ड हो गया, चाइल्डहुड यानी बचपन। बच्चे से बचपन बन गया जब अगर हुड लगाया। अब ये देखिए, किंगडम, ये किंगडम यानी राज्य। ये किंग यानी राजा होता है, डम लगा तो राज्य हो गया, बराबर ना? तो ऐसे है ना, ये जो बाद में लगने वाले को क्या बोलते हैं बेटा? हम सफिक्स बोलते हैं, पहले लगने वाले को प्रीफिक्स बोलते हैं।
अभी ये क्या हो गया, सरकार। सरकार, गवर्नमेंट तो सरकार होता है। बेचैन, रेस्टलेस, वेरी गुड, सब लोग आंसर्स कर रहे हो बेटा आप। यहाँ पे ट्रूथफुल हो गया ना आंसर्स। हम सबमिट करेंगे। वेरी गुड, तो ये भी हो गया आपका, सफिक्स भी एक सफिक्स भी दिखा दिया है ना बच्चों। किसी को कुछ डाउट है? मैं मेरा स्क्रीन स्टॉप शेयर करती हूँ। अभी और भी बहुत रखा था आपके लिए मैंने अपोजिट्स, मगर हाल फिलहाल ही आज के लिए समय हो गया है। तो आज बस यहीं पर समाप्त करेंगे। आप लोग सबको बहुत बहुत आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाइए। पहला एग्जाम क्या है? यस चंदापुर, क्या बता रहे हो बेटा आप? क्या बता रहे हो? थैंक यू मैम, यूपीएस बोरकला ने बता दिया। ओके, तो समय हो गया है तो यहीं पर ही समाप्त करेंगे। नहीं तो मैंने और भी रिवीजन प्लान करके रखा था आपके लिए, मगर समय हो गया है। तो 2 लेसन्स का क्वेश्चन आंसर और सफिक्स और प्रीफिक्स भी करा दिया है। तो आगे लगते हैं जगने वाले, पहला वाला साइंस है, सीएस कारदा ने बताया, तो बहुत बढ़िया। अच्छी तरह करना बेटा। जो भी आपको आता है ना, बहुत बढ़िया से लिख लेना। और उसको वापस चेक भी करना आपकी बाहर बराबर आप लिखा है क्या करके। आपके पास समय है तो एग्जाम खत्म हो गया करके पेपर दे के मत आना, बैठ के चेक करो कि बराबर किया है कि नहीं। और प्रेजेंटेशन नीटली लिखो, अंडरलाइन करना जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो उसमें भी बहुत मार्क मिलता है बेटा, प्रेजेंटेशन के लिए भी। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। यस।